वक्त सीधे आपको मुंबई लिए चलते हैं, जहां पर भैया जी जोशी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आते हैं वो भी 17,000 ग्रामों में हैं और मंथली भी आते हैं, वो लगभग 9,000 स्थानों पर हैं। तो अगर इसको जोड़ दिया जाए तो 26,000 और 35,000, तो लगभग 61,000 प्लेसेस पर आज हमारा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज के रूप में काम चलता है। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग 1 लाख स्वयंसेवकों की वृद्धि हुई है। अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों में 1 लाख तक पहुंचे हैं, अधिक वृद्धि हुई है। हमने अपने काम के दृष्टि से तालुका ब्लॉक उसके नीचे एक यूनिट बनाया है, जो एक 10-15 ग्राम का एक यूनिट बनता है। वो यूनिट हमारे जो है वो हमने बनाए हैं लगभग 57,000, 56,600 कुछ है, मैं राउंड अबाउट 57,000 बता रहा हूं। और उसमें से अभी हम 32,000 तक पहुंचे हैं। तो एक भौगोलिक जोग्राफिकली कवरेज ये भी है कि इतने स्थानों पर हम लोग जोग्राफिकली पहुंचे हैं। तो 61,000 प्लेसेस है, परंतु जो हमारे क्लस्टर, हर कोई चाहता है कि जनप्रतिनिधि के चरित्र पर कोई दाग ना हो, लेकिन संसद हो या विधानसभा, वहां दागदार माननीयों की कोई कमी नहीं है। राजस्थान के रण में भी कई दागदार चेहरे या उनके रिश्तेदार किस्मत आजमाने को तैयार हैं। देखिए खास रिपोर्ट। चुनावी समर में जेल से होगा सियासी खेल। कई आरोपी जेल में ठोकेंगे सियासी रण में ताल। अपनों के लिए जेल में बिछाएंगे सियासी बिसार। जी हां, जेल से सियासी खेल। शय और मात के परे दांव लगाए जा रहे हैं उन घोड़ों पर जिनके कंधों पर अपराध की जीन कसी हुई है, और जेल से तराशा जा रहा है वो राजनीतिक धरातल जहां की शतरंज में बाहुबली होना भी एक पियादा है। जेल की सिखचों में बंद ऐसे लोगों की लंबी कतार है जो अपने के लिए चुनावी दंगल में सियासी बिसात बिछाने में लगे हैं। मसलन आनंदपाल के दोनों भाई जेल में बंद। आनंदपाल की बेटी और मां चुनाव लड़ने की तैयारी में। वाहन चोर हंसराज मीणा जेल में बंद। हंसराज मीणा की पत्नी डोडा भीम से चुनाव लड़ने की तैयारी में। कुख्यात बदमाश सुभाष मुंड जेल में बंद। सुभाष मुंड की मां नागौर से चुनाव लड़ने की कोशिश में। मुकेश सौंथलिया जेल में। मुकेश सौंथलिया खुद श्री माधोपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी में। वाहन चोरी के आरोप में बलराम होड़ला जेल में बंद। सरपंच का चुनाव जीतने के बाद अब विधानसभा जाने की तैयारी। सवाई माधोपुर का बदमाश छप्पन मीना जेल में बंद। छप्पन मीना की पत्नी वर्तमान सरपंच बामनवास से चुनाव लड़ने की तैयारी। बिहार और यूपी में जेल से सियासत का खेल आम है, लेकिन राजस्थान में भी जेल से सियासत का ये खेल पिछले कुछ चुनावों से जोर पकड़ने लगा है। जेल से राजनीति का धरातल तलाश थे ये वो घोड़े थे जिनके कंधों पर आपराधिक जीन कसी हुई थी। लेकिन कुछ ऐसे भी राजनीति के घोड़े हैं जो सफलता के धरातल पर दौड़ रहे थे, लेकिन अपराध के दलदल में क्या फंसे कि जेल पहुंच गए, और जेल ने उनके सियासत के इस खेल पर नकेल डाल दी। जेल की सिखचों में जिन लोगों के सियासी अरमानों के पर कतर दिए, अब उस फहरिस्त में शामिल लोगों से मिल लीजिए। महिपाल मदेरणा भवरी कांड में जेल पहुंचे थे और अर्श से फर्श पर आ गए। मलखान सिंह विश्नोई भवरी कांड में जेल गए और सियासी रास्ते बंद हो गए। बनवारी लाल कुशवाहा धौलपुर से विधायक थे, चिटफंड के खेल में सियासी रास्ते बंद हुए। इन लोगों के जेल जाने की वजह से इनकी खुद की सियासत खत्म हो गई है, लेकिन जेल में बंद वैसे लोगों की लंबी कतार है जो अपनों पर दांव लगाने में लगे हैं। आम आदमी और न्यायपालिका दोनों चाहते हैं कि राजनीति में अपराध का अंश मात्र भी ना रहे,
लेकिन अपराध है कि राजनीति से पृथक हो ही नहीं पा रहा है और दंश की तरह राजनीति में यह अपराध मौजूद है। कैमरामैन विजेंद्र जायसवाल के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 जयपुर। तो इस वक्त मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालावाड़ में हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं झालावाड़, जहां मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची हैं रायपुर चौथ माता मंदिर में। यहां पूजा अर्चना करेंगी। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का झालावाड़ दौरा और ये मुख्यमंत्री पहुंच गई। ये सीधी तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख सकते हैं। लोग बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे, बीजेपी के कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे थे और मुख्यमंत्री इस वक्त पहुंची हैं। और आपको बता दें कि बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन है, उसमें शिरकत करेंगी। उससे पहले वो चौथ माता मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करेंगी, माता का आशीर्वाद लेंगी और उसके बाद वो बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगी, बूथ कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। इसके अलावा लाभार्थियों से भी मिलने का मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कार्यक्रम है। तो झालावाड़ ये बेहद अहम इलाका मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए, क्योंकि ये उनका गृह क्षेत्र है, गृह जिला है। ऐसे में झालावाड़ और झालरा पाटन। सौरभ हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, मुख्यमंत्री पहुंच गई हैं? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालावाड़ के रायपुर कस्बे में पहुंच चुकी हैं और यहाँ पर चौथ माता मंदिर पहुंची है सीएम राजे। और यहाँ पर से बीजेपी का महासंपर्क अभियान का आगाज जो है वो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा किया जाएगा। और पहले मुख्यमंत्री इस चौथ माता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और यहाँ से कार्यकर्ताओं से संपर्क का अभियान है, उसका आगाज जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। हर बूथ पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो पहुंचेंगे और इसके साथ ही लाभार्थी महासंपर्क अभियान का भी आगाज यहाँ से होने जा रहा है। और इस वक्त आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री के पहुंचने के साथ ही यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का स्वागत जो है वो यहाँ पर जोरदार तरीके से यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। रायपुर एक छोटा सा कस्बा है और यहाँ से इस अभियान का आगाज ये बताता है कि मुख्यमंत्री झालावाड़ जिले को किस प्रकार से प्राथमिकता देती है, क्योंकि मुख्यमंत्री का यह गढ़ है और हर कस्बे में, हर गांव में मुख्यमंत्री इसी तरह से यहाँ पर पहुंचती है। और जब इस अभियान का आगाज प्रदेश भर में किया जा रहा है, अलग अलग नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाकर इस अभियान का आगाज कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री भी झालावाड़ के छोटे से कस्बे में यहाँ पर पहुंची है और एक तरह से ये संदेश देने की कोशिश है कि बीजेपी जो है वो हर घर तक पहुंचना उसका लक्ष्य है और हर घर से किस प्रकार से वोट हासिल किए जा सके, तो उसकी भी एक तरह से कवायद जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। 3 दिन के इस अभियान के तहत कार्यकर्ता घर घर जाकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश जो है वो करेंगे। और उससे पहले दिन आज सभी बड़े नेता अपने अपने क्षेत्रों में इस प्रकार से अभियान का आगाज जो है वो कर रहे हैं और उसी कड़ी में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी यहाँ पर पहुंची हैं और उनका जोरदार तरीके से स्वागत जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और इस दौरान जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंची उससे पहले भी बड़ी संख्या में रास्ते में भी जगह जगह मुख्यमंत्री का स्वागत जो है वो यहाँ पर किया गया है। और अब चूंकि यहाँ पर पहुंचने के साथ ही इस अभियान का आगाज जो है वो किया जा रहा है। मुख्यमंत्री यहाँ पर लाभार्थियों के घर भी जाएंगी और घर जाकर राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी लेंगी, उन्हें किस प्रकार से लाभ मिला है उसकी जानकारी यहाँ पर मुख्यमंत्री लेने वाली है। लेकिन आप देख सकते हैं चौथ माता मंदिर में बड़ी संख्या में जो महिलाएं पहुंची हुई है वो मुख्यमंत्री का किस प्रकार से स्वागत यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। छोटे छोटे बच्चे भी मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर उमड़े हुए हैं और अब मुख्यमंत्री इस मंदिर में दर्शन करेंगी, पूजा अर्चना करेंगी और फिर विधिवत रूप से इस कार्यक्रम का आगाज जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो हर घर में एक संदेश का पत्र भी यहाँ पर देंगे ताकि दीपावली की शुभकामनाएं दी जाएंगी इस पत्र के जरिए। साथ ही
ये बताने की कोशिश होगी कि 4 साल के दौरान किस प्रकार के काम जो है वो हुए हैं। इस प्रकार का एक पत्र जो है वो घर घर तक कार्यकर्ता पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। मैं आपको बता दूं कि केंद्र और राज्य सरकार की जिस प्रकार की योजना है, चाहे वो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना हो, उज्ज्वला योजना, तमाम योजना है, उन तमाम योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनके घर पर एक बार बीजेपी जो है वो कार्यकर्ताओं के जरिए दस्तक दे रही है, ताकि ये बताने की कोशिश है कि इन 4.5 सालों में किस प्रकार से काम हुए हैं, और अगर बीजेपी सरकार में वापस लौटती है तो इस प्रकार के काम जो है वो आगे भी जारी रहेंगे। इस प्रकार की कोशिश जो है वो बीजेपी यहाँ पर करते हुए नजर आ रही है, और उसी के तहत ये महासंपर्क अभियान जो है वो बीजेपी की ओर से शुरू किया गया है, और उसी के तहत मुख्यमंत्री अपने गढ़ में पहुंची हैं और यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री अगले 2 दिन इसी प्रकार से मुलाकात करेंगी, उन्हें जीत का मंत्र देंगी। साथ ही कार्यकर्ताओं को 7 दिसंबर के लिए तैयार रहने का निर्देश जो है वो मुख्यमंत्री करेंगी। उनको जोश भरने का काम जो है वो मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। और अब मुख्यमंत्री चौथ माता मंदिर के अंदर प्रवेश कर लिया है और यहाँ पर मुख्यमंत्री चौथ माता के दर्शन करेंगी। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री हर कार्य की शुरुआत मंदिर में दर्शन करके भगवान का आशीर्वाद लेकर करती है, तो उसी के तहत ये भी कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और इस वक्त कार्यकर्ताओं के अलावा स्थानीय बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हुई है, और एक तरह से कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह इस वक्त यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उनके कस्बे में पहुंची है, उनके गांव में पहुंची है, तो यह उत्साह जो है वो देखते ही बन रहा है। और अब जब मुख्यमंत्री यहाँ पर दर्शन कर लेंगे और उसके बाद से इस अभियान का आगाज जो है वो माना